हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉली एंड टुडे वी हैव लर्नड अबाउट क्लास 8 साइंस चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक. डू यू नो व्हाट इज द सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक? सच एज वी हैव नो अबाउट दिस थिंग दैट व्हाट इज प्लास्टिक. वी हैव normally use the plastic everyday life and we have synthetic fibers. In our class 7th we have studied fibers and fabric, how they are obtained. In this class, in this section, we have studied what is the synthetic fiber and plastic. So it's cannot too long, it's a very short type of an answer. So we have studied case study of this chapter. So we have started today. So what do you mean by synthetic? So सबसे पहली बात आती है कि synthetic क्या होता है. So synthetic क्या होता है? The synthetic fiber on the other hand are made by human beings. This is why these are called synthetic fiber or man-made. मतलब synthetic fiber जो है वो एक दूसरे हाथ से बोले तो वो क्या है, एक प्रकार से एक ह्यूमन बींग्स के द्वारा ही बनाया हुआ है, यानी कि ये कोई नेचुरल नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन मेड ही है. दिस इज वाई दीज आर कॉल्ड सिंथेटिक फाइबर और मैन मेड. इसलिए ये क्या कहलाता है? सिंथेटिक फाइबर और मैन मेड कहलाता है. एक्सप्लेनेशन ऑफ सिंथेटिक फाइबर. अब हम कुछ एक्सप्लेनेशन देखते हैं सिंथेटिक फाइबर के बारे में. A synthetic fiber is also a chain of small units joined together. यानी कि एक सिंथेटिक फाइबर जो है वो एक चेन है जो कि बहुत स्मॉल यूनिट से जॉइंट होकर बनी हुई है. ईच स्मॉल यूनिट इज एक्चुअली ए केमिकल सब्सटेंस. जो छोटे छोटे यूनिट जो हैं वो एक्चुअली में क्या है, केमिकल सब्सटेंस है. मैनी सच स्मॉल यूनिट्स कंबाइन टू फॉर्म ए लार्ज सिंगल यूनिट कॉल्ड ए पॉलीमर. यानी कि मतलब क्या निकलता है कि जितने भी जो छोटे छोटे यूनिट जो हैं वो एक्चुअली में केमिकल सब्सटेंस है. यानी कि मैनी सच स्मॉल यूनिट्स, बहुत सारे स्मॉल यूनिट्स जब कंबाइन करते हैं, कंबाइन मतलब जब एक साथ मिलते हैं तो वो एक बड़े सारे सिंगल यूनिट को फॉर्म करते हैं जिसे हम पॉलीमर कहते हैं. सो ये था क्या, पॉलीमर या फिर सिंथेटिक फाइबर के बारे में मैं एक्सप्लेनेशन किया था मैंने. व्हाट डू यू मीन बाय द टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर? सो देयर आर द टू टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर, नायलॉन एंड रायलॉन. सो रायन और नायलॉन क्या होता है ये वी हैव सी. सबसे पहले अगर हमारे को कोई भी बोर्ड एग्जाम में कोई क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट डू यू मीन बाय द सिंथेटिक फाइबर्स टाइप, तो हमारे को सीधा सा आंसर देना है कि वी हैव नो द सिंथेटिक फाइबर्स टाइप आर देयर आर द टू टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर, रायन एंड नायलॉन. सो वी हैव स्टडी दोज टाइप्स ऑफ टाइप्स. सो लेट्स सी. रायन, a fiber having property similar to that of silk. एक ऐसा फाइबर जिसकी प्रॉपर्टीज एकदम सिमिलर हो, यानी कि सिल्क से सिमिलर हो. सच ए फाइबर वॉज ऑब्टेन्ड बाय केमिकल ट्रीटमेंट ऑफ वुड पल्प. एक ऐसा जिससे एक ऐसा फाइबर जो कि ऑब्टेंड होता है किसी भी केमिकल ट्रीटमेंट से, जैसे वुड पल्प हो गया. दिस फाइबर आर कॉल्ड रायन और आर्टिफिशियल सिल्क. इस प्रकार का जो फाइबर होता है वो रायन या फिर आर्टिफिशियल सिल्क कहलाता है. Okay guys, so we have studied nylon. What do you mean by nylon? Nylon is another man-made fiber. Nylon भी है वो एक प्रकार से ह्यूमन के द्वारा ही बनाया हुआ एक फाइबर है. So नायलॉन फाइबर वॉज स्ट्रॉन्ग. नायलॉन जो फाइबर होता है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है. इलास्टिक एंड लाइट, वो थोड़ा इलास्टिक भी होता है तो थोड़ा लाइट भी होता है. इट वॉज लस्ट्रस एंड इजी टू वॉश. वो क्या होता है, लस्ट्रस भी होता है और मतलब आसानी से उसको धो सकते हैं. वी यूज़ मैनी आर्टिकल्स मेड फ्रॉम नायलॉन. हम बहुत सारे नायलॉन के बने हुए आर्टिकल्स यूज़ करते हैं, जैसे कि सबके पास ये तो होते ही हैं, यानी कि कॉमनली सबके पास होते ही हैं नायलॉन की चीज़ें. तो चाहे आप अपने घर में जाके जो भी आपके पास नायलॉन का कोई भी सब्सटेंस है आप उसको चेक कर सकते हो ये किस प्रकार का नायलॉन होता है. सच सॉक्स, जैसे सॉक्स तो हर किसी के पास कॉमन है, वो चाहे कितना ही चाहे वो सबके पास होता है. किसी के पास ऐसा कोई नहीं है कि इस इंडिया में तो ऐसा है ही नहीं जिसके पास सॉक्स नहीं है. आप अपने घर में जाके देख सकते हो सॉक्स को. दिस इज द नायलॉन फाइबर का वो एक एग्जाम्पल है. रॉप्स, रस्सी, वो तो सबके घर में है. टेंट्स, टूथब्रशेस तो कॉमनली सबके पास होती हैं. और कार सीट बेड्स भी आप देख सकते हो. तो ये जितने भी जो मैंने एग्जांपल्स बताए ये सारे सबके घरों में अवेलेबल होते हैं. सो यू कैन सी ओवर हियर बाय द योर ग्रेस. सो नायलॉन इज ऑल्सो यूज्ड फॉर मेकिंग
पर्चनेट्स एंड रॉप्स फॉर रॉक क्लाइंबिंग। नायलॉन जो है वो ज़्यादातर यूज़ किया जाता है ताकि रॉप्स, पैराकट्स एंड कुछ जो रॉक क्लाइंबिंग होते हैं उनके लिए भी यूज़ होता है, यूजेबल। पॉलिस्टर एंड एक्रिलिक। सो पॉलिस्टर इज अनदर सिंथेटिक फाइबर। पॉलिस्टर जो है वो एक अलग ही प्रकार का सिंथेटिक फाइबर है। वो कोई सिंथेटिक फाइबर का कोई पार्ट नहीं है, कोई टाइप नहीं है, वो अलग प्रकार का सिंथेटिक फाइबर है। फैब्रिक मेड फ्रॉम दिस फाइबर डज नॉट गेट रिंकल्ड इजीली। जो भी फैब्रिक इसके फाइबर से बनता है वो जल्दी से मुड़ता नहीं है, एक प्रकार से बहुत दिनों तक ये आराम से चलता है। इट रिमेन्स क्रिस्प एंड इज इजी टू वॉश। ये बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पली होता है और बहुत आराम से इसे धो सकते हैं हम। पैक्ट, वो ये हमारे को पैक्ट, ये एक डेफिनेशन भी है एक प्रकार से कि इसकी जो है हमारे को डेफिनेशन हमारी बोर्ड एग्जाम में पूछ सकती है। सो पीएटी की फुल फॉर्म होगी पॉलीथीन टेरेफ्लेट एंड इज वेरी फेमिलियर फ्रॉम ए पॉलिस्टर। ये बहुत ही ज़्यादा फेमिलियर एकदम से पॉलिस्टर की तरह ही है। इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग बॉटल्स, यूटेंसिल्स, फिल्म्स मैनी अदर यूजफुल प्रोडक्ट्स। ये ज़्यादातर जो है यूज़ किया जाता है बॉटल्स बनाने में, यूटेंसिल्स बनाने में, और फिल्म्स जो कि अदर यूजफुल प्रोडक्ट्स हैं उनको बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। एक्रेलिक, मैनी ऑफ दीज आर एक्चुअली नॉट मेड फ्रॉम नेचुरल वूल। इनमें से बहुत सारे कुछ एक्चुअली में ज़्यादातर मेड नहीं होते हैं नेचुरल वूल से। थ्रू दे अपीयर टू रिजेंबल वूल, इसलिए ये क्या होते हैं, ये रिजेंबल वूल अपीयर दिखाई देते हैं। लेट्स सी नेक्स्ट। सो these are prepared from another type of synthetic fiber called acrylic। ये जो प्रिपेयर होते हैं ये अनदर प्रकार की एक सिंथेटिक फाइबर से बनते हैं जो कि एक्रिलिक कहलाता है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं सिंथेटिक फाइबर की, ये हम पढ़ते हैं। Synthetic fiber possess unique characteristics which make them popular dress material. Synthetic fiber soaks less, more water than the natural fabrics. So guys, एक बात बताती हूँ मैं आपको, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं सिंथेटिक फाइबर की। कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या है कि जो सिंथेटिक फाइबर जो होता है वो पॉजेस करता है यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स विच मेक देम पॉपुलर ड्रेस मटेरियल, जो कि ज़्यादातर पॉपुलर ड्रेस मटेरियल भी देख सकते हो आप। सिंथेटिक फाइबर सॉक, लेस, मोर वाटर देन द नेचुरल फैब्रिक्स। ओके गाइस, सो ये क्या बताता है, मेरे को कैरेक्टरिस्टिक्स बताते हैं सिंथेटिक फाइबर की। सो गाइस, आज हमने क्या पढ़ा है वो एक बार हम रैपिड कर लेते हैं। आज हमने पढ़ा है सिंथेटिक फाइबर के बारे में। सिंथेटिक फाइबर जो है वो एक मैन मेड सब्सटेंस है, वो कोई भी नेचुरल सब्सटेंस नहीं है। मैन मेड यानी कि ये खुद ब खुद बनाया जाता है, ऐसा नहीं है कि ये खुद ब खुद बनता है। इसका भी कोई प्लांट होता होगा, आई डोंट नो अबाउट दिस थिंग, बट इसका कोई प्लांट है जिसकी वजह से हम इसे बनाते हैं, फैक्ट्रीज में ले जाके इसे बनाते हैं, फिर इसका क्लॉथ बनाते हैं, टूथब्रशेस, सीट बेल्ट्स और इससे सॉक्स, जो भी चीज़ें होती है हम इससे बनाते हैं। ये बहुत ही अच्छा है। और इसके जो एग्जांपल्स हैं वो नायलॉन और रायन जो है, जो मैंने आपको बताया, सीट बेल्ट, ये जो सब है ये किसकी एग्जांपल्स है, ये नायलॉन के एग्जांपल्स हैं और रायन के भी हैं। जैसे रॉब्स भी कह लो, रॉब्स तो नायलॉन का है। इस प्रकार से कुछ एग्जांपल्स होते हैं नायलॉन और नायलॉन के। सो वी हैव स्टडी पॉलीमर एंड एक्रिलिक। तो एक्रिलिक जो है वो प्रिपेयर किया जाता है किसी दूसरे प्रकार के सिंथेटिक फाइबर से, जो कि एक्रिलिक कहलाता है। और पॉलीमर भी इसी प्रकार का एक सब्सटेंस है। तो आज हमने ये पढ़ा है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर। नेक्स्ट जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है इस चैप्टर का, उसमें हम पढ़ेंगे प्लास्टिक के बारे में। तो मैं आपको थोड़ा सा इसका बता देती हूँ प्लास्टिक होता क्या है। प्लास्टिक जो है वो बहुत ही मतलब रोज़गार में ये काम में आता है, रोज़ाना के कारोबार में इसे हम यूज़ लेते हैं। अगर हम कहीं दुकान पे जाएंगे तो हमारे को वो पॉलीथीन में देगा, प्लास्टिक पॉलीथीन में देगा। और अगर हम सब्जी लेंगे तो वो हम प्लास्टिक वाली थैली में लेंगे, पॉलीथीन में लेंगे। और अगर हम मतलब ज़्यादातर जो भी हम चीज़ें लेते हैं ना वो हमारे को ज़्यादातर किस में मिलती है, प्लास्टिक पॉलीथीन में मिलती हैं। तो ये तो हमारी एक बड़ी सी बात हो गई कि हमारे को हमारे रोज़ाना के कारोबार में हमारे लिए पॉलीथीन या प्लास्टिक पॉलीथीन्स यूज़ आती हैं। सो अगले जो पार्ट जो है उसमें हम प्लास्टिक के बारे में पढ़ेंगे। आपको ये वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी हो
तो वीडियो को एक बार जल्दी से लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को शेयर कर दो। और गाइज एक बात और बता देती हूँ मैं आपको कि आप ये जो चैनल देखते हो ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें किसी भी प्रकार का आपको परचेज पैक्स नहीं लेने पड़ेंगे वीडियोस के देखने के बाद, इसलिए आप जल्दी से सब्सक्राइब कर दो इस चैनल को। और वी हैव मीट इन आवर नेक्स्ट वीडियो विद द पार्ट नंबर 2 जिसका नाम है प्लास्टिक के बारे में पढ़ेंगे। सो सी यू नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू एंड टेक केयर।